भगवान विष्णु और महालक्ष्मी तथा भगवान विष्णु और ब्रह्मा का संवाद। व्यास जी के द्वारा सुखदेव जी से जनक जी के पास मिथिलापुरी जाकर संदेह निवारण करने का अनुरोध और सुखदेव जी का जाने के लिए प्रस्तुत होना। सुखदेव जी का मिथिलापुरी में नगर पहुंचकर द्वारपालों को उपदेश देना। महल के द्वार पर रोके जाने के बाद उनका विलास भवन में पूछना तथा प्रत्येक स्थिति से निर्विकार रहना। व्यास जी कहते हैं, भगवान वटपत्र पर सोए हुए उनका मन आश्चर्य से उमड़े समुद्र में डूब रहा था। उनकी यह दशा देख भगवती मुस्कुराकर कहने लगी, विष्णु, तुम क्यों विष में विमुग्ध हो रहे हो? भगवती महाशक्ति के प्रभाव से तुम मुझे पहचान नहीं पाते। पहले भी तो सृष्टि और प्रलय का चक्कर लगता रहा है, उसमें तुम अनेकों बार अवतरित हो चुके हो। वह पराशक्ति निगुण है, तुम सगुण हो, परम ब्रह्मा हो। वैसे ही मैं भी सगुण शक्ति हूँ। मेरे विषय में यो समझना चाहिए कि जो सात्विक शक्ति है वही मैं हूँ। अभी तुम्हारे नाभिक कवन में प्रजापति ब्रह्मा जी की सृष्टि होगी। रजोगुण के समय संपर्क होकर वे संपूर्ण जगत की रचना करेंगे। तपस्या में संलग्न होने के पश्चात उन्हें सर्वोत्कृष्ट शक्ति सुलभ होगी, तब वे त्रिलोकी के निर्माण में सफल होंगे। ब्रह्मा रजोगुण को धारण करने वाले हैं, अतः उनकी सृष्टि भी रजोगुण संपन्न होगी। विलक्षण बुद्धि ब्रह्मा पंचभूतों का निर्माण करके उनके भीतर इंद्रियों के संचालक देवताओं को तथा मन को यथायोग्य स्थापित अपनी सृष्टि सजाएंगे। इन्हीं से उन्हें कर्ता की उपाधि मिली। महाभाग, तुम इस विश्व की रक्षा का काम संभालना। क्रोध के आवेश में आने पर तुम्हारी भुवों के बीच से रुद्र का अवतार होगा, उसे तामसी शक्ति प्राप्त होगी। महामते, फिर तो वे रुद्र ही कल्प के अंत में इस सृष्टि का संहार करेंगे। इसी कार्य का संपादन करने के लिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे तुम सात्विक शक्ति समझो। मधुसूदन, मैं यही रहूंगी, सदा से तुम्हारे ही पास मैं रहती हूँ। तुम्हारा हृदय मेरा निवास स्थान है। मैं यही कहूंगी और यही रहूंगी। भगवान विष्णु बोले, देवी, कुछ समय पूर्व मैंने आधा श्लोक सुना। उसके अक्षर अत्यंत स्पष्ट थे। वह परम रहस्य में वाणी किसने मुख से निकली? वैरानी, तुम उसे बताने की कृपया करो। सुंदरी, मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया हूँ। जिस प्रकार निर्धन मनुष्य का धन का स्मरण होता है, वैसे ही ये बात मुझे बारंबार याद आ रही है। व्यास जी कहते हैं, भगवान विष्णु की बात सुनकर लक्ष्मी जी का मुख खिल उठा। वे अत्यंत हंसकर प्रतिपूर्वक कहने लगे। महालक्ष्मी बोली, विष्णु, कहती हूँ सुनो, मैं सगुण स्वरूप चतुर्भुजी भगवती हूँ। ये मेरा परिचय है। क्या तुम निर्गुणा आधा शक्ति को नहीं जानते? उन्हीं में मैं उनका सगुण रूप में भी छिपा रहता है। महाभाग, तुम जान लो, उन्हीं निर्गुण भगवती ने यहाँ आधा श्लोक कहा। इसे परम पावन देवी भागवत पुराण समझ लेना चाहिए। यह कल्याणकारी पुराण वेद के रहस्य से परिपूर्ण है। शत्रुओं का समन करने वाले अटल व्रतधारी भगवान विष्णु, मैं उस भगवती की विशेष कृपा मानती हूँ जो इस गुप्त रहस्य को उन्होंने स्पष्ट कर दिया। महाविद्या के मुख में व्यक्त हुई यह वाणी संपूर्ण शास्त्रों का सार है। इसे अधिक जानने की वस्तु त्रिलोकी में कुछ भी नहीं है। निश्चय ये भगवती तुम पर बहुत प्रसन्न रखती है, तभी तो तुम्हारे सामने उन्होंने इसे व्यक्त किया। व्यास जी कहते हैं, भगवती महालक्ष्मी के इस
वचन को सुनने के पश्चात भगवान विष्णु से महान मंत्र मानकर हृदय में सता के लिए धारण कर लिया। कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद उनके नाभि कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी देवताओं के भयभीत होकर शरण में पहुंचे। तब श्री हरि ने घोर युद्ध करके उन मधु और केटव नामक दैत्य को मारा। फिर वे स्पष्ट अक्षर वाले इस आद्य श्लोक के जप से संलग्न हो गए। उन्हें जप करते देखकर ब्रह्मा जी के मन में अपार हर्ष हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, जगदीश्वर, आप सभी देवताओं के आराध्य हैं, कमल लोचन हैं, फिर आप किस की जय करते हैं? आपका अधिक आदर पाने अधिकारी देवता कौन है, जिसका स्मरण करके आपका हृदय आनंद में निमग्न हो रहा है? भगवान विष्णु बोले, महाभाग, क्रिया कारण आदि लक्षणों से संपन्न जो शक्ति तुम में और मुझ में विराजमान है, उसे कल्याण स्वरूपा भगवती आद्या शक्ति समझो, जिनके आधार पर इस अगाध जल में सारा जगत स्थित है, जो सदा विराजमान रहकर साकार रूप में अपनी लीला प्रकट करती है तथा जिनसे ये चराचर अखिल विश्व उत्पन्न हुआ है। सदा प्रसन्न रहने वाली वे ही भगवती महाशक्ति मनुष्य को उद्धार करने के लिए अवतरित हुई है। वर देना उनका स्वभाव ही है। यह परम विद्या स्वरूपिणी सनातनी देवी विश्व का उद्धार करने के लिए उनका प्राकट्य होता है। शासकों पर भी शासन स्थापित करने वाली उन्हीं भगवती की प्रेरणा से ही प्राणी इस जगत जाल में जकड़ा रहता है। शुद्ध हम रूप ब्रह्मा जी उन्हीं भगवती की चित शक्ति से मैं, तुम तथा संपूर्ण प्राणी उत्पन्न हुए हैं, ऐसा मानो, इसमें कभी संदेह नहीं करना चाहिए। उन देवी जो आदि श्लोक में कहा है वही दापर के आरंभ में विश्व व्याप्त होने पर देवी भागवत नाम से प्रसिद्ध होगा। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान थे। वहीं उन्होंने इस आद्य श्लोक को याद कर लिया। तत्पश्चात अपने अमित बुद्धिशाली पुत्र नारद जी को इसकी शिक्षा दी। नारद जी ने उसे मुझे पढ़ाया। फिर मैंने 12 स्कंदों में विशद रूप में इसकी व्याख्या की। महाभाग, उसी वेद तुल्य पुराण को तुम अध्ययन करो। सर्ग उपसर्ग आदि 5 लक्षणों से परिपूर्ण वह पुराण भगवती जगदम्बिका की उत्तम कथाओं से सुशोभित है। उसे सभी भाग तत्व ज्ञान के रस से सने हैं। संपूर्ण पुराणों में वह श्रेष्ठ माना जाता है। पवित्रता में धर्मशास्त्र की तुलना करता है। उसमें वेद के सिद्धांत भरे हैं। वृत्रासुर के वध की कथा और अन्य भी अनेक कथाओं का उसमें वर्णन हुआ है। संसार रूपी समुद्र से उद्धार करने वाला वह पुराण ब्रह्म विद्या तो भंडार है ही। महाभाग, तुम योग्य और प्रतिष्ठित पुरुष हो, तुम्हें अनुपम बुद्धि प्राप्त है। अतः इस परम पावन देवी भागवत पुराण के अध्ययन में उद्गत हो जाओ। इसमें 18,000 श्लोक हैं। अज्ञान को दूर करने वाला इस दिव्य पुराण के प्रभाव से ज्ञान रूपी सूर्य अत्यंत तपने लगता है। यह प्रसन्य कल्याणकारी पुराण श्रोताओं और वक्ताओं को सुखी बनाता है, शांति प्रदान करता है, दीर्घ जीवी तथा पुत्र एवं पौत्रों से संपन्न रहता है। ये धर्मात्मा पुत्र मेरे शिष्य हैं। इस मंगलमय पवित्र पुराणों का तुम्हारे साथ ही ये भी अध्ययन करेंगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को तथा उसमें देवी भागवत उपदेश दिया। उन्होंने जो इसकी विस्तृत व्याख्या की उसके सभी विषय मैंने याद कर लिए। व्यास जी के पावन आश्रम पर रहकर मैंने देवी भागवत अध्ययन किया। तब भी अन्य लोगों की भांति सुखदेव जी के हृदय में शांति नहीं आई। वे एकांत में रहने लगे। उनके मन में व्याकुलता दूर न हो सकी। जान पड़ता था मानो उन्हें कुछ भूल गया हो। उनकी न भोजन में विशेष रुचि थी न उपवास में। इस प्रकार सुखदेव जी को चिंतित देखकर व्यास जी ने पूछा,
पुत्र, तुम निरंतर क्यों इतने चिंतित रहते हो? मानन, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? इतनी व्याकुलता क्यों? जिस प्रकार निर्धन मनुष्य ऋण से दबकर सदा उसी में चिंता में विग्रे रहता है, तुम्हारी भी वही ठीक दशा है। पुत्र, मैं तुम्हारा पिता वर्तमान में हूँ, फिर तुम्हें कौन सी चिंता सवार हो गई है? पुत्र, यदि मेरे कहने से तुम्हारी मन को शांति न मिले तो तुम जनक जी जिनके रक्षक हैं उस मिथिलापुरी में चले जाओ। वहाँ राजा जनक प्रसिद्ध धर्मात्मा, जीव मुक्त एक बड़े सत्यवादी महाभाग, वह तुम्हारे अज्ञान दूर कर देंगे। पुत्र, तुम उस नरेश के पास जाकर अपनी शंका का निवारण कर लो, साथ ही वर्णा संबंधी धर्मों के रहस्य भी उसमें समझ लो। वे राजश्री जनक जी जीवन मुक्त ब्रह्माजी और परम पवित्र सत्यवादी, सदा शांत रहने वाले योग के अभ्यासी और योग में निरंतर प्रति रखने वाले हैं। सूत जी कहते हैं, व्यास जी अनुपम तेजस्वी पुरुष हैं। उनका उक्त कथन सुनकर परम तेजस्वी सुखदेव जी ने उनसे कहने लगे, धर्मात्म, यह बात तो मैंने मन बिल्कुल दमन सी प्रतीत हो रही है। राजा जनक प्रसन्नतापूर्वक राज्य करते हुए भी जीवन मुक्त कैसे हैं, जीव मुक्त कैसे हैं? पिताजी, भला जो राज्य करता है वह कैसे विदेह हुआ? मेरे मन में यह बड़ी शंका उत्पन्न हो गई है। अतः अब मैं उस महाराजा को देखना चाहता हूँ कि जल में रहकर भी कमल पत्थर की भांति उससे अछूत रहने वाले वे जगत में कैसे रहते हैं। पिताजी, जिसे भोग लिया गया हो वह अभुक्त रह गया जाए, जो जिसे कर लिया वह अकृत रह जाए, ये कैसा हो सकता है? इंद्रियों को व्यवहार कैसे दूर हो सकते हैं? माता, पुत्र, स्त्री और कुलटा, इनमें भेद अभेद क्यों नहीं किया जाए? और यदि किया भी जाए तो फिर मुक्ता कहाँ रही? यही कड़वा, नमकीन, तिलक्रास्य और मीठा आदि रसों को जीव जानती है। मनुष्य के द्वारा उत्तम उत्तम पदार्थ भोगे जा रहे हैं। सर्दी, गर्मी, सुख, दुख को भी वह भली भांति समझता है। तो पिताजी, किस प्रकार वह जीव मुक्त हुआ? मेरे संदेह का यही विषय है। शत्रु और मित्र का ज्ञान होने पर देह, वेश और प्रेम होना सदा सिद्ध नियम है। राजा जनक व्यवहार में रहते हुए कैसे इस नियम को तोड़ सकते हैं? चोर और तपस्वी दोनों में उनकी समान बुद्धि कैसे रह सकती है? यह यदि विषम बुद्धि है तो फिर मुक्ता कैसे? पिताजी, मैंने अभी तक किसी भी राजा को जीव मुक्त नहीं देखा। फिर राजा जनक गृहस्थ में रहकर कैसे जीव मुक्त होते हैं? यही महान शंका मेरे मन में हो रही है। साथ ही उनकी बात सुनकर उन्हें देखने के लिए मेरे मन में प्रबल इच्छा जाग उठी। अतः अपना संदेह दूर करने के निमित्त से मैं मथुरापुरी जाता हूँ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार पिता व्यास जी के से कहकर महामान सुखदेव जी उनके पैरों में गिर पड़े। हाथ जोड़कर जाने की इच्छा प्रकट करते उन्होंने यह वचन कहा, महाभाव, मेरे पूछने पर आपने जो आज्ञा दी है वह मुझे स्वीकार है। अतः जनक जी द्वारा सुरक्षित विदेह नगर देखना मुझे महान अभिष्ट हो गया। मुझे ये निश्चय करना है कि राजा जनक बिना दंड किए दिए कैसे राज्य को भार संभालते हैं, क्योंकि यदि शासन उठा दिया जाए तो प्रजा में धार्मिकता का आना असंभव है। धर्म की रक्षा होने में दंड ही कारण है। यह मनु आदि महर्षियों की सतत घोषणा है। पिताजी, फिर ये नियम कैसे लागू रह सका? यही मेरे मन को विशेष संगठित कर रहा है। यह प्रसंग तो ठीक वैसा ही जान पड़ता है जैसे कोई कहे, मेरी यह माता विद्या है। महाभाग, आप एक महान तपस्वी हैं। मिथिला जाने के समय मैं अपना हार्दिक विचार आपके सामने उपस्थित कर देता हूँ। सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी के मन में जाने की इच्छा उठ चुकी थी। अपने ऐसे परम ज्ञानी एवं दृढ़ वैराग्य पुत्र को देखकर व्यास जी ने उन्हें
हृदय से लगा लिया और वे कहने लगे। व्यास जी बोले, बेटा सुखदेव जी, तुम्हारा कल्याण हो, तुम बहुत दिनों तक जीवित रहो। पुत्र, तुम बड़े विद्वान हो, मेरे सामने सच्ची प्रतिज्ञा करके आनंद पूर्वक जा सकते हैं। वहां जाकर फिर मेरे उत्तम आश्रम अवश्य लौट आना। कहीं किसी प्रकार से अन्यंतर मत जाना। तुम्हारे मुख कमल को देखकर मैं सुख से अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। पुत्र, तुम्हारे आंखों से ओझल हो जाने पर तो मुझे दुख ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि तुम में मेरे प्राण हो। पुत्र, जनक जी के द्वारा अपना संदेह निवृत्त करने के पश्चात तुरंत यहाँ जाना। तदंतर वेद्याध्ययन में तत्पर होकर सुखपूर्वक मेरे पास रहना। सूत जी कहते हैं, व्यास जी के इस प्रकार कहने पर सुखदेव जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया, पद दीक्षिणा की और उसी क्षण इतनी तीव्र गति से चल पड़े मानो धनुष से छूटा हुआ बाण। उन्हें जाते समय मार्ग में अनेकों समृद्धिशाली देश, वन, वृक्ष, फल फूल, खेत, तप करने वाले तपस्वी, मंत्र की दीक्षा से सुशोभित यजमान, योग अभ्यास में रत योगी, वानप्रस्थ, शिव के उपासक, सूर्य के उपासक, शक्ति के उपासक, विष्णु के उपासक दिखाई पड़े। अनेक प्रकार के धर्म देखने में आए। उन्हें देखते हुए महामती सुखदेव जी क्रमशः सुमेरु पर्वत और हिमालय को पार करके मिथिला पहुंचे। धन धान्य से परिपूर्ण उस उत्तम नगरी में जाने पर उन्होंने देखा सभी प्रजा सुखी और संतत सदाचार का पालन हो रहा है। फाटक पर द्वारपाल था। उसने रोका और कहा, आप कौन हैं? यहाँ पधारे हैं, कहिए किस कार्य से आपका आना हुआ? द्वारपाल के पूछने पर सुखदेव जी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, बल्कि नगर में के प्रवेश मार्ग से निकल कर वे ऊंचे वृक्ष की भांति अवचलित खड़े हो गए। उनका मन आश्चर्य से मुग्ध हो गया, मुख पर हंसी छा गई। वे अचल खड़े और एक ही शब्द उनके मुख से नहीं निकला। द्वारपाल ने कहा, ब्राह्मण, कहिए आप गूंगे तो नहीं हैं, आप किस लिए यहाँ पधारे हैं? मेरी तो इतनी समझ में नहीं आता, बिना काम किसी का कहीं जाना संभव नहीं होता। ब्राह्मण देवता महाराज जी की आज्ञा हो जाने पर आप इस नगरी में जा सकते हैं। अज्ञात कुल और शीत वाला मनुष्य किसी भी प्रकार से पुरी में जाने का अधिकारी नहीं है। मानंद, आप निश्चय ही महान तेजस्वी और वेद के अच्छे विद्वान जान पड़ते हैं। अपना वंश और प्रयोजन मुझे बतलाने के पश्चात इच्छानुसार पुरी में पधारने की कृपया करें। सुखदेव जी ने कहा, द्वारपालो, तुम्हारे क्या दोष हैं? तुम तो सदा के लिए परतंत्र हो। सेवक को तो उचित रूप से ही प्रभु का कार्य ही करना चाहिए। तुम्हारे द्वार पे मैं यहाँ रोका गया, इसमें राजा भी निर्दोष है, क्योंकि विज्ञजनों का कर्तव्य है कि वे चोरों और शत्रुओं को भली भांति जानकर ही व्यवहार करें। द्वारपालों ने पूछा, ब्रह्मांड, सुख और दुख का क्या रूप है? कल्याणकामी पुरुष को क्या करना चाहिए? कौन शत्रुहर, कौन हितैषी? आज सभी निर्णित बातें मुझे बताने की कृपया कीजिए। सुखदेव जी ने कहा, संपूर्ण जगत में देविद्य का प्रसार है, क्योंकि रोगी और वैरागी दोनों प्रकार के प्राणी संतत मिलते हैं। उनकी धाराएं भी दो प्रकार की होती हैं। वैरागी के 3 भेद हैं, ज्ञात, अज्ञात और मध्यम। मूर्ख और चतुर के भेद 2 प्रकार के रोगी होते हैं। चतुरता के 2 भेद कहे गए हैं, शास्त्रज और मतिज। युक्त और अयुक्त के भेद से 2 प्रकार की मति और जगत में सर्वथा वे दृष्ट होते हैं। द्वारपाल बोले, द्विजवर, आप महान पुरुष हैं, मैं अर्थ ज्ञान से शून्य हूँ। आपने जो बातें कही मैं समझ नहीं सका, अतः ब्रह्मांड, अब आप सभी बातें स्पष्ट पूर्वक विस्तार पूर्वक कहने की कृपया कीजिए। सुखदेव जी ने कहा, जिसका संसार में राग है वही रागे कहा जाता है। उसे अनेक प्रकार के सुख दुख भोगने पड़ते हैं। स्त्री, पुत्र, धन, प्रतिष्ठा, विजय पाकर वह सुखी होता है। जब ये नहीं मिलते तब प्रतिक्षण वह दुख का अनुभव करने लगता है। सच्चे सुख के साधन को ही कर्तव्य माना गया है।
जो उसमें विघ्न उपस्थित करता है उसे शत्रु जानना चाहिए। रोगी पुरुष सदा सुख पहुंचाने वाले मित्र कहलाता है। रागी पुरुष सदा सुख पहुंचाने वाला मित्र कहलाता है। जो मोह में नहीं पड़ता वही चतुर है। सर्वत्र मोहित हो जाने वाला मूर्ख कहलाता है। एकांत में रहकर आत्मा का चिंतन करना, वेदांत का स्वाध्यायी होना वैरागी पुरुष के लिए सुख, जगत का चिंतन और अनुशील आदि जितने कार्य हैं वे सब वैरागी जन के लिए दुख रूप हैं। कल्याणकामी विज्ञ पुरुष के लिए काम, क्रोध एवं प्रसाद आदि भांति भांति के शत्रु कहे गए हैं। केवल संतोष ही उनका बंधु अर्थात मित्र है। इसके सिवा त्रिलोकी में दूसरा कोई भी हितैषी नहीं है। सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी के उपयुक्त वचन सुनकर द्वारपाल के मन में निश्चित हो गया कि यह कोई ज्ञानी ब्राह्मण है। अतः उसने राजा के भव्य भवन में पधारने के लिए मुनि से प्रार्थना की। सुखदेव जी मिथिला का दृश्य देखते हुए आगे बढ़े। वह नगरी 3 प्रकार के मनुष्य से खचाखच भरी थी। रत्न राशियों से भरी पूरी अनेकों दुकानें थी। खरीदने और बेचने वाले बहुत थे। जहाँ कहीं भी विपुल संपत्ति दिखती थी। 3 प्रकार के प्राणियों दृष्टिपात करते हुए सुखदेव जी चलते रहे। तदंतर राजभवन में प्रवेश मार्ग पर पहुंचे। वे इतने तेजस्वी थे मानो दूसरे सूर्य ही हों। वहां भी द्वारपाल ने उन्हें रोक दिया। तब काठ की भांति मुनि वहीं खड़े हो गए। उस महातपस्वी मुनि वहीं एक निर्जन स्थान में शाखाहीन वृक्ष की भांति स्थिर होकर समाधि लगा ली। उनकी दृष्टि में धूप और छाया में कोई अंतर नहीं था। कुछ समय बाद हाथ जोड़े हुए राजमंत्री आए और सुखदेव जी को राजभवन की दूसरी दयोथी विलास भवन में ले गए। वहां अत्यंत अद्भुत एवं मनमोहन दिव्य वृक्ष फूलों से सुशोभित हो रहे थे। राजमंत्री ने वृक्षों के साथ ही उन्हें उस वन को भी दिखाने की व्यवस्था की। तत्पश्चात सुखदेव जी का विविध आतिथ्य सत्कार किया। राजा की सेवा में तत्पर रहने वाली, गाने एवं बजाने में परम प्रवीण बहुत सी सुंदरियां वहां थी। उन्होंने काम शास्त्र का अध्ययन सम्यक प्रकार से किया। उन स्त्रियों को सुखदेव जी की सेवा करने के लिए आज्ञा देकर समय राज्य मंत्री उस भवन में चले गए। उस समय केवल मुनि ही वहां अकेले थे। उन स्त्रियों ने स्वार्थ कृष्ट श्रद्धा से विधि पूर्वक सुखदेव जी का स्वागत सत्कार किया। देश और काल के अनुरूप अनेकों प्रकार की भोजन सामग्री उपस्थित करके उनको प्रसन्न करने की चेष्टा की। इसके बाद राजभवन के भीतर रहने वाली स्त्रियां मिली। वे मुनि को अंतपुर मनोहर वन दिखाने लगी। उन स्त्रियों का मन मोहित हो गया। सुखदेव जी बड़े ही सुंदर थे। उनकी बोली अत्यंत मधुर थी। फिर भी मुनि को जितेंद्रिय मानकर वे उसकी मर्यादित सेवा करते रहे। पवित्रतात्मक सुखदेव जी उन स्त्रियों को माता के समान मानते थे। जो आत्मचिंतन में सुख मानता है तथा जिसके काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, उसे किसी भी स्थिति में न हर्ष होता है न तक ही। अतएव स्त्रियों की चेष्टा देखते ही वे सुखदेव जी शांत से ही विराजित रहे। स्त्रियों ने उनसे शयन के लिए सुंदर शैया तैयार कर दी। उस पर बहुमूल्य बिछौने बिछे, सजाने वाली अनेक वस्तुएं उपस्थित कर दी। सुखदेव जी के पैर धोए और सावधान हो हाथ में कुशा लेकर वह सायकालीन की संध्या करने बैठी। संध्या के पश्चात ध्यान वस्त हो गई। उनकी एक पहर रात को तो संध्या और ध्यान में ही व्यतीत हो गई। इसके बाद 2 पहर सोकर वे उठे। रात का अंतिम चौथा पहर फिर ध्यान में बीता। तत्पश्चात उन्होंने स्नान किया। प्रातःकाल से संध्या वंदन आदि कार्य में वे निश्चित हो गई।